Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तालाब कट्टा के इलाके भवानी नगर चाचा गैरेज के पास एक ट्रांसफार्मर जो सिर्फ 2-3 फीट जमीन में था, मुसलसल बारिश की वजह से एक घर की दीवार पर गिर पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रांसफार्मर का पिलर कम से कम 4 से 5 फीट अंदर होता है। इसका बेस मजबूत नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही जो ये गिर गया। इस मौके पर डॉक्टर समीना तालाब चंचलम कारपोरेटर मुकाम हादसे पर पहुंच गए और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खाली इतना ही है बेस है क्या बेच ही नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीना तालाब चंचलम कॉरपोरेटर। आज एक हमारे पास जो पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से नाले की दीवार गिर गई थी और उसकी वजह से शायद आज ट्रांसफार्मर भी गिर गया और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान कोई माली नुकसान नहीं हुआ। फिर भी हम जो है ना कोशिश करने के बावजूद 8 साढ़े 8 बजे कुछ ट्रांसफार्मर गिरा। फौरी यही सब भी आ गए और जो ना पूरा डिपार्टमेंट आ गया और फिर किरण मंगाए, फिर हटाए पूरा और फिर करीब 2 घंटे लगे। मोबाइल ट्रांसफार्मर भी आ गया और वो कुछ कंडक्टर कुछ चाहिए लोगों को, वो लाइन चालू करने के लिए वो लोग अभी लाइन चालू कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पर। शायद पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से मतलब रोडें जो है ना बिल्कुल एकदम नरम हो गए और ये हिस्सा जो है ना इधर रेलवे ब्रिज का इधर का हिस्सा है ना अंदर का, तो शायद इसलिए वजह से हुआ। फिर भी हम जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, वक्तिया तौर पे हुआ और टाइम पे डिपार्टमेंट आ गया और जो है ना मोबाइल ट्रांसफार्मर भी ला लिए और उसको किरण से हटा दिए और अब लगा रहे हैं। इंशाल्लाह एक आधे घंटे के अंदर लाइट भी आ जाएंगी। शुक्रिया। मैडम, इसका ट्रांसफार्मर का जो बेस बनाते हैं जी उसको जो है कम से कम 4 से 5 फीट जमीन के अंदर होना चाहिए। जी हाँ। 2 फीट अंदर है और इसका बेस भी ज्यादा बड़ा नहीं है। जी हाँ, वो तो मैं भी देखी हूँ। नाले के बाजुक है और उसकी मट्टी नरम रहती है वहाँ पर, जी हाँ। उस हिसाब से बनाना चाहिए। नहीं वो बेस कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है या डिपार्टमेंट की लापरवाही? नहीं बेस जो रहता मैं जहाँ तक समझती हूँ एक 4 फीट तो अंदर होना चाहिए था उसका बेस। तो वो जो बेस 2 फीट है, वो 2 फीट है तो वो एक चीज़ है पॉइंट आउट करने वाली बात है वो तो। मगर साथ ही साथ क्या है वो नाले के बाजू का है ना, बिल्कुल नाले के करीब का है, तो नाले की ऑलरेडी दीवार गिर चुकी थी तो वहाँ की जो मट्टी है हट गई, समझिए आप। हटने से अब जो पानी पड़ा उसकी वजह से ये भी संभालने से अगर शायद वो 4 फीट अंदर अगर होता तो शायद अपने को ऐसा नहीं होता था होगा। के साथ साथ उसको नीचे से बेस बढ़ा भी चाहिए ना। नहीं है वैसा नरम होना है। नहीं, वो नहीं है, वही तो बोल रही मैं, वो नहीं है। वो बिल्कुल वाकई में आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है कि जो है ना वो ज्यादा डीप नहीं था वो। देखा जा रहा मैडम, ये जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं नाले के करीब, नाले के बाजू लगा दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो है ना लोग अपने को जगह भी देना ना, जैसा हमारे हॉस्पिटल के बाजू लगा हुआ है, कोई अपने घर के सामने खम्बा डालने नहीं दे रहे, उसी वजह से ऐसा हो रहा। ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह लगाएंगे। चलिए कौन के आजू बाजू वाले कोई भी घर वाले कोई देंगे जगह तो बराबर लगाएंगे, क्या जरूरत है ना। डिपार्टमेंट की हो रही है। डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त मैं नहीं थी और ये अंदाजा बोलना मुश्किल है क्योंकि डिपार्टमेंट लापरवाही करा या तो कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही करा। हाँ बात ये तो है कि 4 फीट गहरा रहना चाहिए था, वो 4 फीट नहीं है क्योंकि हमको ऊपर से दिख रहा हो
अगर वो 4 फीट अगर अंदर होता तो ये नहीं गिरता था। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि खुदा ना खास्ता अगर इंसानों पे गिर जाता या घर पे गिर जाता, देखिए अब उनके घर में छोटे बच्चे थे, ये अल्लाह ताला ही बचा लिए। खुदा ना खास्ता इतना बड़ा ट्रांसफार्मर गिर जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता तो बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि कुछ भी नहीं हुआ। बस जो ना इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए जैसा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद पानी के पड़ने की वजह से भी ये एक और एक बात है कि जो ना बिल्कुल नरम हो गई ना ज़मीन, उसकी एकदम लगा के 2 से 3 महीने बाद बोल के बता रहे हैं। पहले ये साइड में था बोल के बता रहे हैं, ये साइड में था, मगर रेलवे वाले जब ऑब्जेक्शन करे तो हटाए बोल के बता रहे, हटाए निकालो, इमीडिएटली निकालो बोल के। हम ऐसा हुआ 3 महीने में फेल हो गया। नहीं 3 महीने में फैलने हुआ, अंदाजे से बोले शायद वो ज़्यादा ही टाइम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 महीने का कोई अंदाज़ा नहीं है टाइम का, एक अंदाज़े से बोल दिया और कुछ नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।